आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों के प्रयोग करने में कुशल हो। इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा। और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काटकर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा न हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो, उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? हाँ लंकेश। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाश के भय से ये सब कह रहा हूँ। है? तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण, जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये सब कुछ जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है, परंतु ये मत भूलिए, ये सारी शक्तियां आपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की हैं। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना।